नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दा आपका में। मैं हूं प्रीति सिंह। देश की विधायी संस्थाओं के अध्यक्षों का सबसे बड़ा समागम 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन राजस्थान में आयोजित हो रहा है। 11 जनवरी यानी आज राजस्थान विधानसभा में सम्मेलन का उद्घाटन राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने किया। उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की। सम्मेलन में वक्ताओं ने संविधान की भावना बनाए रखने, विधायिका की स्वायत्तता, न्यायपालिका के बढ़ते अनावश्यक हस्तक्षेप और सरकार से टकराव सहित कई बिंदुओं पर अपनी बात कही। साथ ही यह भी कहा कि लोकतंत्र के तीनों अंग अपनी अपनी भूमिका का सही तरीके से निर्वहन करें और जनता की समस्याओं को दूर करने पर काम करें। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि हमें सदन में व्यापक बहस करने की जरूरत है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? संसद और विधानसभाओं में अशोभनीय घटनाएं हो रही हैं और ऐसे में हमें अपने घर का रास्ता खुद ठीक करना होगा। जगदीप धनखड़ ने कहा कि लोकतंत्र तभी मजबूत रह पाएगा जब तीनों अंग अपना काम सही तरीके से करेंगे। सभापति जगदीप धनखड़ ने इस मौके पर कहा कि भारत में अमृत महोत्सव के समय यह कार्यक्रम किया जा रहा है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। दुनिया में भारत का महत्व बढ़ा है, भारत को G20 की मेजबानी मिली है, ये हमारे लोकतंत्र की मजबूती है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र एक मंदिर है, संसद और विधानमंडल की जिम्मेदारी है कि कैसे ये मजबूत बने। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि लोकतंत्र भारत की अवधारणा और विचारधारा है। दुनिया हमें देख रही है, हमें चिंतन करने की जरूरत है कि आजादी के 75 साल बाद भी सदन में शालीनता की बात करनी पड़ रही है। सदन में जनप्रतिनिधियों को शालीनता रखनी चाहिए। आज विधायिका में कानून जल्द ही पास हो रहे हैं, इस पर बहस होने की जरूरत है। जनता का विश्वास सदन के प्रति बढ़ाने की जरूरत है। G20 का सम्मेलन भारत में हो रहा है और लोकतंत्र की जननी भारत के सदन को मजबूत और उत्तरदायी होना चाहिए। जनता की समस्याओं पर चर्चा हो, कानून पर चर्चा हो और इसमें भी जनता की भागीदारी हो। संविधान में जो मर्यादा दी गई है उसका न्यायपालिका भी पालन करे। संसद ने हमेशा इसका सम्मान किया है। All constitutional institutions, the legislature, the executive, the parliament are required to be within their limits. One must not make incursion in the domain of the other. और जो incursion सटल होता है उतना ही खतरनाक होता है। You are very illustrious people. क्या पार्लियामेंट का पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन किसी और संस्था पर डिपेंड कर सकता है? क्या भारत के संविधान में कोई नया थिएटर है जो कहेगा कि पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया उस पर हमारी मोहर लगेगी तभी कानून होगा? कि संसद और विधानमंडल के अध्यक्ष हमेशा न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, उनके अधिकारों का, उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमारा यह भी मानना है कि संविधान में जो मर्यादा दी है उस मर्यादा का पालन न्यायपालिका भी करे। न्यायपालिका से भी अपेक्षा की जाती है कि जो उनको संवैधानिक मैंडेट दिया गया है वो उस मैंडेट का उपयोग करे, लेकिन अपनी प्रत्यक्ष शक्तियों के प्रथनकरण और संतुलन को के सिद्धांतों को बनाने में भी सहयोग करे। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, स्पीकर सीपी जोशी, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, विपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया, सभी राज्य विधान परिषदों और विधानसभाओं के अधिकारी, राज्यसभा महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी और लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह भी उपस्थित थे। इस 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान जिन मुद्दों पर मंथन और चर्चा हो रही है उनमें G20 को नेतृत्व प्रदान करने में लोकतंत्र के जनक के रूप में भारत की भूमिका, संसद और विधानसभाओं को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और सार्थक बनाने की आवश्यकता, प्रदेश की विधानसभाओं को डिजिटल संसद से जोड़ना और संविधान में निहित भावना के अनुरूप विधायिका और न्यायपालिका के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध जैसे विषय शामिल हैं। मुद्दा आपका में आज हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस और इस दौरान मंथन से निकले विचारों की। और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ वीके अग्निहोत्री जी जुड़े हुए हैं जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल हैं राज्यसभा के। बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया आपका अग्निहोत्री जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। राजेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एमपी हैं लोकसभा के बीजेपी से। राजेंद्र अग्रवाल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।
इसके अलावा मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान पी भट्टाचार्य, जो कि कांग्रेस के एमपी हैं राज्यसभा से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पी भट्टाचार्य जी, और शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अग्निहोत्री जी, मैं थोड़ा सा पहले आपसे समझना चाहूंगी, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, हम जानते हैं कि ये जो भारत के विधायी निकाय हैं उनकी सर्वोच्च संस्था है। 2021 में अपनी स्थापना के 100 वर्ष भी पूरे किए गए हैं। इस बार 83वां सम्मेलन है और पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठित संस्थान के संरक्षक हैं, जिनकी प्राथमिकता चिंता है करना है लोगों के कल्याण के लिए। संसद और विधानमंडल के निर्वाचित प्रतिनिधियों के जो योगदान है किस तरह से उसके अनुकूल हो, इस बारे में मंथन करना है। कैसे आप देखते हैं पीठासीन अधिकारियों की भूमिका और इस सम्मेलन के तहत होने वाले मंथन की अहमियत को? नहीं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है, और जैसा आपने कहा 83वां इसका संस्करण है। और मेरे अपने काल में भी मैंने 5 इस तरह की मीटिंग्स का अटेंड किया है। तो इस मीटिंग में तो, कॉन्फ्रेंस में तो जितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनकी सहमति बन जाती है तमाम मुद्दों पर कि कैसे संसद को चलाना, कैसे उसको प्रोडक्टिव बनाना, कैसे अकाउंटेबिलिटी रखना, कैसे ये निश्चित करना कि जो भी वहाँ पर मुद्दा रखा जाए उस पर चर्चा होकर तब उसको पास करना। तो ये सब तो सहमति बन जाती है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन होने में समस्या आती है। तो देखने की बात यही है कि इसको कैसे, जो ये सब लोग मिलके जो निर्णय लेते हैं उसको कैसे जाके अपने अपने पार्लियामेंट और जो आपके असेंबलीज हैं उसमें कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, उस पर कैसे काम करना, इस पर भी विचार होना चाहिए। बिल्कुल। पी भट्टाचार्य जी, जैसा हम जानते ही हैं कि जो भारत है वो दुनिया को जिसने लोकतंत्र दिया है वो देश है, लोकतंत्र की जननी के रूप में जाना जाता है। अभी 21वीं सदी है, बदलती भूमिका है, भारत को आशाओं की नज़रों से देखा जा रहा है, एक मजबूत भूमिका में भारत है। आपको क्या लगता है, नए तरीके से जो विधायी संस्थाएं हैं उनकी भूमिका के बारे में भी सोचने का क्या ये समय है? लुक, आई कैन पुट इट दिस वे, मैं तो थोड़ा अंग्रेजी में थोड़ा 2-4 बात करेंगे। बिल्कुल। देखिए, मेरा देश, इंडिया है वन ऑफ द लार्जेस्ट democratic country in the world, and democracy is a very successful democracy. Even very recently I read in a newspaper published from USA, they agreed to this idea that the system, the way election is going on, used to organize, जैसे तरीक़ा से इलेक्शन प्रोसेस चालू हुआ है हमारा देश में, वो चालू होते रहे हमारा देश में। दिस सिस्टम, दे से दैट इज द एक्यूरेट सिस्टम। नाउ 2 things are coming. I think, I do not know, जो मोहती सम्मेलन हो रहा है उस सम्मेलन में डिस्कशन होगा कि नहीं। अभी जो वोटिंग प्रोसेस है, ईवीएम प्रोसेस और बैलेट पेपर चेंज करके ईवीएम में हम लोग चला गया, लेकिन ईवीएम के बारे में थोड़ा तो डिस्प्यूट आ रहा है, और कितना सही है कितना सही नहीं है वो अलग चीज़ है, लेकिन वो चीज़ भी डिस्कशन में आना चाहिए। क्योंकि जापान आप देखिए, जो देश में पहले ईवीएम चालू किया वो देश में अभी वापस चला गया बैलेट पेपर में। तो आई डू नॉट नो डेलीगेशंस आर हाउ फार इट इज़ करेक्ट, हाउ फार इट इज़ नॉट करेक्ट, बट certainly some problems are there, so we shall have to rectify these things. I think this glorious, the very important meeting, they will have to discuss this matter also. Another thing, I feel that, you see, in a democratic system, the parliamentary arrangements should not have any clash with the judiciary. But sometimes we have been seeing this thing,
either the government side or from the other side, they are trying to encroach the power of each other. That should not take place anymore in our country, because judiciary is the most important. They have the important role to play, and we have the in a democratic system, the parliament is the highest authority. They are to organize all sorts of bills, and they are put it inside, they place it inside the house. After a long discussion, we get it, pass it, and the law, how far it is applicable to the people, that is the most important thing. But sometimes we have been saying that somebody is going to the court, जी. and some sort of problems are coming up. So all these things, court and judiciary and the legislation, these two matters are very important. I think in this conference, ठीक। they should also discuss this बिल्कुल thing. बिल्कुल, जिसमें से एक मुद्दा जो आप बता रहे हैं पार्लियामेंट और जुडिशरी के क्लैश को लेकर, वो तो शामिल ही है जो विषय हैं चर्चा के। दूसरा मुद्दा आपने ईवीएम से जुड़ा बताया है। राजेंद्र अग्रवाल जी, जिस तरह से अभी पी भट्टाचार्य जी ने भी कहा कि हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी तो हैं ही, एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी भी हैं, और लोकतंत्र को और कैसे मजबूत रखा जाए, ये संसद और विधानमंडल की ही जिम्मेदारी है कि कैसे ये मजबूत बने। अब अमृतकाल के दौरान जो पीठासीन अधिकारियों का ये सम्मेलन है, उसको आप कितना अहम मान रहे हैं, और जो चर्चा के विषय हैं उसके मंथन से निकले विचार किस तरह की राह तय करेंगे आगे के लिए? देखिए, जैसा चेयरमैन राज्यसभा और जैसा कि स्पीकर लोकसभा, उन्होंने भी अपने मंतव्य के अंदर स्पष्ट किया है कि संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर या विभिन्न विधानमंडलों के अंदर कार्रवाई अच्छे ढंग से चलेगी। ये बहुत एक महत्वपूर्ण बात है। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर संसद इसलिए सुप्रीम है कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि वहां पर जाते हैं और जनता की अपेक्षा, जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व वहां पर वो करते हैं, और इसलिए उसको एक सॉवरेनिटी जनता के द्वारा प्रदत्त है। लेकिन इसी के कारण से उनकी जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा है। हम यदि ये कहें कि पार्लियामेंट सुप्रीम, इतना कहने में से एक बात नहीं बनती है। हमको अपने आचरण को भी उसी सुप्रीमेसी के अनुसार करने की जरूरत है, जो अभी मिसिंग है ये। और मैं ऐसा समझता हूँ कि बहुत बार ये जो विषय आता है कि जुडिशरी कहीं कोई इनक्रोच कर देती है या कहीं आपस में कुछ क्लैशिंग स्थिति आ जाती है, ये अच्छी नहीं है, ये बात तो ठीक है। लेकिन मुझको ये लगता है कि हमारे संसद के अंदर के जो व्यवहार हैं, आचरण हैं, या विभिन्न विधानमंडलों के अंदर जो हमारे आचरण हैं, वो सामान्य रूप से सम्मानजनक चित्र का निर्माण नहीं करते वो। उसके लिए हमें ही सावधान रहना पड़ेगा। हम यदि उस प्रकार का एक आचरण करें, देखिए, सड़क पर संघर्ष करके व्यक्ति संसद में पहुंचता है, लेकिन सड़क के संघर्ष को संसद में लाने की जरूरत नहीं। संसद में बात करने का अपना तरीका है, उस तरीके को कहा जाए, उसके अनावश्यक रूप से संसद की कार्यवाही को बाधित किया जाएगा तो जो सम्मान संसदीय परंपरा का वो घटता है। और मैं समझता हूँ इसी में से स्पेस भी मिलता है अन्य जो हमारे संस्थान हैं उनको एनक्रोचमेंट करने का। तो सुप्रीमेसी का अर्थ मैं ये मान करके चलता हूँ कि हम जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं, चाहे वो राज्यसभा के हों, चाहे वो लोकसभा के हों, ये अन्य भी विधानमंडलों के सदस्य हैं, उनको अपने आचरण में, व्यवहार में एक थोड़ा सा जिम्मेदारी का हमेशा परिचय देना चाहिए। चर्चा का स्तर अच्छा रखना चाहिए, विषयों पर गंभीरता से बात करनी चाहिए। हंगामे के द्वारा क्यों समय बर्बाद करते हैं, तो हम जनता के प्रति भी एक प्रकार का अपराध करते हैं। और जो विभिन्न संस्थाएं हैं, जैसा मैंने कहा, उनको भी इनक्रोच करना कहीं ना कहीं अवसर प्रदान करते हैं। तो मुझे लगता है कि हम, क्योंकि सुप्रीम अपने को कहकर हैं भी, जनता ने हमको वो अधिकार दिया है, तो उसी के अनुसार हमारा आचरण हमेशा होना चाहिए। बिल्कुल, और जो लोकतंत्र के तमाम स्तंभ हैं उसमें आपसी सामंजस्य बना रहे और ये धीरे धीरे समय के साथ बढ़े, इस पर जिस तरह से विचार हो रहा है। वीके अग्निहोत्री जी, आपने इम्प्लीमेंटेशन को लेकर एक बात कही। आप तमाम जो सम्मेलन रहे हैं उस दौरान पीठासीन अधिकारी के तौर पर मौजूद भी रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगी कि इतिहास किस तरह का रहा है, जो विचार होते हैं उन्हें लेकर किस तरह का प्रोसीजर होता है, जो मंथन होगा किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन को लेकर आगे बढ़ा जाता है, और क्या
सकारात्मक चीजें अब तक इस तरह के सम्मेलन की रही हैं जो लागू होते हुए भी हमने देखी? जी अग्निहोत्री जी, आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। कॉन्फ्रेंस के सामने जो मुद्दे डिस्कस होते हैं कॉन्फ्रेंस में, उसके लिए पहले मंगाए जाते हैं विचार और फिर बाद में निर्णय लिया जाता है स्पीकर के द्वारा कि क्या एजेंडा होगा कॉन्फ्रेंस का, और फिर उस पर डिस्कशन होके प्रोसीडिंग्स निकलती हैं और सबको भेजी जाती हैं। लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने का कोई प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड नहीं है और न ही इम्प्लीमेंटेशन की कोई रिपोर्ट मांगी जाती है किसी पार्लियामेंट से या किसी से। तो ये सोचा जाता है कि जब ये निर्णय ले लिए गए हैं तो इन पर जो है वो सीरियसली विचार किया जाएगा और उनको अपने दायरे में लेके जो विधायक हैं वो उस पर काम करेंगे। तो ये उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है एज ए कन्वेंशन एंड नॉट एज ए रूल और ए लॉ। भाई ये कानून बन गया है तो अब इसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये पोजीशन है। ठीक है अग्निहोत्री जी। पी भट्टाचार्य जी, अब जिस तरह से हम बात कर रहे हैं तो किसी भी सदन के अंदर, चाहे वो विधानसभाओं की बात हो या संसद की बात हो, हम जानते हैं कि पक्ष और विपक्ष दोनों की अपनी अपनी भूमिका है और बेहतरीन कामकाज और जो उम्दा चर्चाएं हैं उसके बारे में तो हम देखते ही हम सब गवाह हैं। लेकिन जो डिसरप्शन है और जब शालीनता की बात करनी पड़ रही है, आज भी हमने देखा उद्घाटन सत्र के समय शालीनता की बात जब सदन के अंदर करनी पड़ रही है, ये कितनी चिंताजनक स्थिति है और कितनी बड़ी फिलहाल आपको चुनौती दिख रही है कि एक अच्छा मैसेज जनता तक जाए? Look, I can say very clearly two things. One is parliament or assembly in a democracy. Two things are very important. One is this government side, treasury branch, and the opposition. What is the functioning of this treasury branch? They are to place their different act, their proposals, etc., etc. The functioning of the opposition, they may support, they may oppose it. When they will oppose, they are to get the opportunity to oppose. And if there is any important things which are to be needed for inclusion, the government's mind should be very clear. Mind clear होना चाहिए उसको एक्सेप्ट करना। देखिए अभी नंबरिंग in assembly or parliament is a big factor nowadays. It is not only in my country, in different countries also. Whose number is higher, naturally they like to dominate the democratic system. My humble submission would be like this. You have the majority, that's why you are functioning as a government. You are running the state and the country. But the other side, those who are not in a government, because their number is less, that's never mean, the less means they are minus. Less means they have substantial, so many things which they can explain inside the house. The opportunity to be given to them to explain this thing. So there should have a good combination between the treasury branch and opposition. Otherwise, it is very difficult. I tell you very clearly, I think honorable learned friends, those who have are attending this conference, certainly they have been, they will be going of discussion, this type of things. I do not know what are the agenda has been prescribed because we did not get it. But certainly they will come to
the present position and how we can, what are the loopholes in democratic institution. And not only the assembly, not only the Lok Sabha, but in the ground level जो democratic institutions है, पंचायत है, सब पंचायत है, जो कुछ है, म्यूनसिपैलिटी है, वहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा डिस्कशन भी होता है डेवलपमेंट के इशू का लिए, और पॉलिसी डिसीजन, स्मॉल पॉलिटिक्स डिसीजन के लिए वो चीज़ तो भी तो है. तो वहाँ पर तो स्मॉल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है, माइक्रो लेवल, नॉट मैक्रो लेवल, बट द माइक्रो लेवल जो इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर कैसे कैसे तरीका से ये हाउ दे विल फंक्शन. आई थिंक दिस conference will also discuss this type of things. बिल्कुल. राजेंद्र अग्रवाल जी, और जो बात एक सामने आई है, जब चर्चा हुई है, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर जोशी ने जो स्पीकर की भूमिका है उस पर भी चिंता जताई और कहा कि ये स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है कि विधानसभा स्पीकर को सदन बुलाने तक का अधिकार नहीं है और स्पीकर का काम सिर्फ सदन चलाने का नहीं है. जो एक बात उन्होंने कही कि सदन ज्यादा दिन तक चले, इसके लिए कानून बनाया जाना चाहिए. विधानमंडलों को सशक्त करने के लिए उन्हें वित्तीय स्वायत्तता देने की भी बात कही, लेकिन कामकाज हो इसके लिए कानून बने. क्या आपको लग रहा है कि बदलते समय के साथ अब इस दिशा में कानून बनाने की भी जरूरत है कामकाज को लेकर? नहीं, मैं समझता हूँ कि कानून बनाने की बात हमारे ऑनरेबल स्पीकर राजस्थान विधानसभा ने कही है, तो बड़े वो विद्वान व्यक्ति हैं. चलिए, वो यदि नबी हो तुरंत, तो ये बात तो ठीक है कि कोई ऐसी एक बात तय की जा सकती है, एक परस्पर सहमति से भी तय की जा सकती है कि इतने दिन के लिए सत्र जरूर चलेगा. क्योंकि ये बात तो शिकायत सामान्यतः सभी दलों के सदस्य भी करते हैं. दलों के स्तर पर भी ये बात होती है कि सत्र उतना समय नहीं चल रहा है जितना समय उसको चलना चाहिए. और हम ये बात ही अनुभव करते रह रहे हैं कि बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो पेंडिंग है, जिनके पर विचार होना आवश्यक है, या बहुत सारे विषय तात्कालिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण होते हैं जिन पर चर्चा होना आवश्यक है. तो सब सभी तभी संभव है जब समयावधि बढ़े. तो कानून बनकर के, आई कांट से कि वेदर दैट इज फीजिबल और नॉट, लेकिन एक विद्वान व्यक्ति ने, अधिकारी व्यक्ति ने उस बात को कहा है, तो इस पर विचार तो किया ही जाना चाहिए. और कुल मिलाकर के संसद की या विधानमंडलों की जो कार्यावधि है वो बढ़ाई जाए, ये बात तो बिल्कुल ठीक है. लेकिन फिर वही बात आती है कि वो जो कार्यावधि है उसका अच्छे से अच्छा उपयोग भी हो. अभी भट्टाचार्य जिस बात को, हमारे आदरणीय भट्टाचार्य साहब कह रहे थे कि परस्पर सहमति हो, विपक्ष है, ट्रेजरी बेंचेस हैं, तो ये जो एक परस्पर समझ है, मैंने बहुत बार ये देखा है कि ऑफ द हाउस सब चीजों पर सहमति बन जाती है, पर इन द हाउस फिर वो सहमति टूट जाती है. तो उसके पीछे क्या कारण है? उसके लिए कोई एक जिम्मेदारी तय हो. तो लीडर्स हैं इन पार्लियामेंट एंड आउट ऑफ द पार्लियामेंट, उनसे कुछ चर्चा हो, उनको कुछ इस बात के लिए जिम्मेदारी मतलब उनको सौंपी जाए कि भाई जो कुछ संसद के अंदर चलता है उसके लिए आप भी थोड़ा सा देखें हमने दलीय स्तर के ऊपर. तो मैं समझता हूँ जो सारी चीजें हैं, हाउस के दिन भी बढ़े और हाउस की प्रोडक्टिविटी बढ़े, ये दोनों चीजें बड़ी गंभीर है. और इसी में से लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो सफलता है वो उस पर निर्भर करती है. बिल्कुल. और इसे जी बताइए भट्टाचार्य जी. नहीं, what he has said is correctly one thing, that is this, look, in any institution, it requires some sort of changes, because as you know that everything, you cannot say that in our society 50 years back, what we have seen our society, now it has been changed. It is a continuous process. It is a dialectics theory, thesis, antithesis, and synthesis. The way it is changing. A democratic system also it requires some sort of changes, because it is one of the institution in the world, oldest process of running the country and the states. So this process, if requires some changes, that we shall have to consider this thing. And we have changed this thing in so many times. We have changed the Indian Constitution.
not only my country, in different countries also. So now the time has come, the machinery also, the parliamentary machinery system and the assembly system, that how it can be much more modernized, that also we shall have to think over this thing. Earlier, when I had been, the first time came in the parliament, I got so many bunches of papers, etc. But now the एक डिजिटलाइजेशन की तरफ तो बढ़ ही रहे हैं हम. yes, it has been changed. बिल्कुल. Now in a portal I am seeing, and in my mobile phone I have बिल्कुल. seen everything. यानी बदलते समय के साथ समय के साथ साथ ये भी मॉडर्नाइजेशन की भी बदल जरूरत है. चाहिए. बिल्कुल. और इस पर भी चर्चा मुझे लग रहा है कि जो मंथन होगा उसमें जरूर निकल कर सामने आएगी. समय चर्चा का यहीं पूरा हो गया. राजेंद्र अग्रवाल जी आपका. Can I add जी जी another बताइए thing? बताइए. That all the MPs are getting left off in the desktop, etc., etc., for their own functioning. But I feel the time has come when a legislature, either in Vidhan Sabha, that is in Legislative Assembly, or in Lok Sabha or Rajya Sabha, they speak something, it is recorded. The recorded speech must be circulated. You are in a life, you are showing it to the people of the country, but it has to be stored. बाकी हमारे YouTube चैनल, सनसेट टीवी के YouTube चैनल पर भी जो तमाम स्पीच हैं आप लोगों की, वो सीधे देखी भी जा सकती हैं, अलग से जो स्पीचेस हैं. बाकी आपने तमाम जो सुझाव दिए हैं भट्टाचार्य जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस पर भी चर्चा हो, मंथन हो. बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. वीके अग्निहोत्री जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. राजेंद्र अग्रवाल जी, आप भी चर्चा का हिस्सा बने, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए. तो लोकतंत्र भारत की अवधारणा और विचारधारा है. बदलते समय, बदलती परिस्थितियों और भारत की विश्व पटल पर मजबूत होती छवि के बीच किस प्रकार विधायी निकायों को अधिक समर्थ, सक्षम बनाया जाए, इस पर मंथन जाहिर तौर पर समय की जरूरत है. और ज्यादा जरूरत इस बात की भी है कि कैसे जो ये सम्मेलन है, जो ये कॉन्फ्रेंस है, उसमें मंथन से निकले विचारों को आत्मसात भी किया जाए, इंप्लीमेंट किया जाए और उसी भावना के अनुरूप कामकाज किया जाए, ताकि संसद और सदन से आम जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का ईमानदार प्रयास भी दिखाई दे. इसी के साथ मुद्दा आपका मैं फिलहाल इतना ही. अपना अच्छे से ख्याल रखिए. मुझे दीजिए इजाजत. नमस्कार.